हेलो फ्रेंड्स, आज हम चित्र प्रदर्शनी पथ प्रदर्शनी बुक का अगला चित्र समझेंगे। और हमारा अगला चित्र है परमपिता परमात्मा और उनके दिव्य कर्तव्य। हमने पहले चित्र में समझा कि परमात्मा एक ही है, सभी धर्मों के परमात्मा एक हैं और वो निराकार हैं। भले हम उनको अलग अलग रूप में याद करते हैं अपने तरीके से, सभी धर्म वालों ने अलग अलग नाम दे रखा है, लेकिन वो है एक ही, परम पिता शिव परमात्मा। तो उनके मुख्य 3 कर्तव्य हैं। ये देखिए, ऊपर परमात्मा को दिखाया जा रहा है और वो निमित्त बनाते हैं, वो उनके द्वारा ही सब कुछ कराया जाता है। तो वो ये 3 मुख्य, ये आकारी देवता है जो सूक्ष्म वतनवासी हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, जो कि हमने दूसरे चित्र में समझा था कि जो सूक्ष्म वतन में रहते हैं, स्थूल शरीर नहीं बल्कि आकारी शरीर वाले आकारी देवता हैं। तो वहाँ पे देखिए, पहले हैं ब्रह्मा द्वारा परमात्मा क्या करवाते हैं? परमात्मा ही करवाते हैं, इनको मुख्य आधार बनाते हैं। तो परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। स्थापना किसकी? क्रिएशन ऑफ राइटियस वर्ल्ड थ्रू ब्रह्मा। राइटियस श्रेष्ठाचारी दुनिया, श्रेष्ठाचारी दुनिया यानी सतयुग। यहाँ कलयुग नर्क है, यहाँ तो कोई भी श्रेष्ठाचारी नहीं है। हम कहते हैं कि सब जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। तो राइटियस वर्ल्ड तो सतयुग में था, जो कि बहुत जल्दी शुरू होने वाला है और उसकी पहले से ही स्थापना शुरू हो जाती है। कलयुग के अंत यानी सतयुग की स्थापना शुरू। तो जब 100 साल बाकी रह जाते हैं तो परमात्मा, ये प्रजापिता ब्रह्मा, जो कि एक देहधारी थे यहाँ पृथ्वी पे, आकारी शरीर तो इनका है ही है सूक्ष्म वतन में। हम सबका सूक्ष्म वतन में एक आकारी शरीर है। जैसे सर्किट होती है ना, हमारी आत्मा तो करंट जैसी है और कई जन्मों में जैसे वो कई शरीरों से होके गुजर रही है, उसी तरह हम अपने फरिश्ता स्वरूप से भी होके गुजरते हैं और वो फरिश्ता स्वरूप में भी जाते हैं अंत में। वो हमारा आकारी शरीर है। तो उसी प्रकार ये ब्रह्मा का आकारी शरीर है। ब्रह्मा द्वारा परमपिता परमात्मा राइटियस वर्ल्ड यानी श्रेष्ठाचारी युग सतयुग का स्थापना करते हैं। फिर विष्णु द्वारा क्या होता है? विष्णु द्वारा पालना, सस्टेंस ऑफ राइटियस वर्ल्ड थ्रू विष्णु। स्थापना तो कर दिया और उसको चलाते रहना पूरे 2500 साल तक, पूरा सतयुग त्रेता, और समझो कि पूरे 5000 साल तक ही। तो ये पालना कौन करता है? ये देवी देवता पालना करते हैं। और विष्णु एक कंबाइंड स्वरूप माना जाता है, लक्ष्मी और नारायण दोनों का। उनकी 4 भुजाएं उनके गृहस्थी यानी प्रवृत्ति मार्ग की बताई गई हैं। अब विष्णु का रोल यानी लक्ष्मी और नारायण दोनों का कंबाइंड रोल सतयुग में शुरू हो जाता है और सतयुग में वो अपने वंश की भी और अपनी प्रजा की भी पालना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे जितनी आत्माओं को ज्ञान मिला परमात्मा द्वारा, स्थापना हो रहा है कि ये दुनिया कैसी है, कैसे चलती है, ड्रामा कैसे है, धर्म कैसे आते हैं, तो उन आत्माओं को हमने निर्माण किया परमात्मा ने। तो उनकी पालना अब इनके द्वारा, सस्टेंस ऑफ दैट राइटियस वर्ल्ड, तो इनके द्वारा पालना होती रहती है देवताओं। और फिर इनके वंशज, ये भी कई जन्म लेते लेते अपने ही वंश में आते रहेंगे और इनके द्वारा इनकी प्रजा की पालना होती रहेगी। फिर शंकर द्वारा विनाश, क्या है? डिस्ट्रक्शन ऑफ ओल्ड वाइशियस वर्ल्ड थ्रू शंकर। तो जो पुरानी ये कलयुगी दुनिया जो कि विशेष है, जो कि जिसमें कि विकार ही विकार है, कहीं भी पवित्रता नहीं दिखाई देगी। परमात्मा कहते हैं कि एक भी ऐसी आत्मा नहीं मिलेगी आपको जिसके अंदर पवित्रता है, यानी अपवित्रता हो ही ना, लस्ट ना हो, काम विकार जिसको बोला गया है, यही अपवित्रता शब्द में सबसे बड़ा विकार ये है। तो कलयुग में एक भी आत्मा ऐसी नहीं मिलेगी जो अपवित्र नहीं है मन से। तो शंकर द्वारा इस विशेष वर्ल्ड, जहाँ बहुत सारे विकार हैं, इस दुनिया का डिस्ट्रक्शन होता है। अब शंकर कौन है? वैसे तो आकारी शरीर में यहाँ सूक्ष्म वतन में है देवता दिखाया जाता है, लेकिन
कहीं न कहीं हम सब आत्माएं जब अपना तपस्वी स्वरूप में आ जाती हैं और तपस्या करके जब अपनी संपूर्ण स्टेज को प्राप्त करती हैं, तो ये संपूर्ण स्टेज की निशानी है। जैसे ही हम संपूर्ण बनेंगे वैसे ही विनाश हो जाएगा। थर्ड आई चक्र दिखाया है ना कि शंकर की थर्ड आई खुलती है, तो यहाँ तपस्या करने से हमारी थर्ड आई चक्री खुल जाती है। हम सबकी तपस्या करने से थर्ड आई विजन खुल जाती है, हमें भविष्य साक्षात्कार होने लगेगा, तो हमें साक्षात्कार दिखाई देगा, विनाश भी और आगे आने वाली दुनिया भी। तो जैसे ही हम अपने संपूर्ण स्टेज में पहुंचेंगे यहाँ डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, तो इसलिए शंकर द्वारा डिस्ट्रक्शन दिखाया है। लेकिन गाइड कौन कर रहा है? हम तपस्या किसके गाइडेंस पे कर रहे हैं? परमात्मा के गाइडेंस पे कर रहे हैं ना। तो ये निराकार परमपिता शिव, उनके ही गाइडेंस से ब्रह्मा द्वारा ये सारा ज्ञान दिया जाता है और हम सब आत्माएं तपस्या करके अपने थर्ड आई चक्र को खुलती हैं और हम 16 कला संपूर्ण विष्णु के समान उनके राज्य में जाने लायक बनती हैं। फिर जिन आत्माओं का सिर्फ मोक्ष में मतलब मुक्ति धाम में जाने का पाठ है, यानी सत्युग त्रेता में जो नहीं भी आती हैं, उन्हें भी तो इन्हीं के द्वारा ये ज्ञान प्राप्त होगा कि अब शांति धाम जाना है। शांति धाम है ही कहाँ, वही किसी को पता नहीं है। तो शांति धाम यानी मुक्ति में जाना और फिर द्वापर में उनका पाठ है आएंगे, ये ज्ञान भी उनको इनके द्वारा ही प्राप्त होता है। तो विश्व की सारी आत्माओं को ये ज्ञान मिल जाएगा और वापस जाने का समय आ जाएगा। तो ये परमात्मा ही करा रहे हैं ना, और कोई करा ही नहीं सकता। तो ये परमात्मा के मुख्य 3 कर्तव्य हैं: ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश, जो कि हम हमेशा सुनते आए हैं। शास्त्रों में यही सारा ज्ञान अंश मतलब कहीं न कहीं तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, लेकिन सत्य का परिचय यहाँ संगम युग पे होता है। संपूर्ण सत्य नहीं, आधा अधूरा सत्य, क्योंकि वो मनुष्य द्वारा लिखी हुई किताबें हैं। तो हमने आज जाना 5वां चित्र है ये परमपिता परमात्मा और उनके दिव्य कर्तव्य। अगले चित्र में हम उस अगले चित्र के बारे में समझेंगे अगले सेशन में। ओम शांति।